बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 304 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 1 की 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। असाइनमेंट बिल्कुल छोटी सी है, इसका सोल्यूशन भी ईजी है, आपको मैं कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा और इसमें जो 20 मार्क्स हैं इसके टोटल, उसकी गारंटी भी मेरी है। ठीक है, आपने जस्ट मेरे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 मई है और इसमें आपने जो असाइनमेंट फ़ाइल अपलोड करनी है वो .cpp की होनी चाहिए। कोई इमेज, PDF या वर्ड की फ़ाइल में आपने इसको अपलोड नहीं करना। .cpp की फ़ाइल कैसे बनेगी वो भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपने .cpp की फ़ाइल को जब सेव करना है वहाँ पे अपनी ID भी लिखनी है और ID आपकी इस तरह से होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी उन्होंने दी है, ये भी आपको लाइव में करके दिखाऊँगा। ठीक है, उसके अलावा आपने ईमेल नहीं करनी, ईमेल के ज़रिए आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ .cpp की फ़ाइल होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, असाइनमेंट के अंदर बेसिकली असाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट को समझाना कि क्लास क्या होती है, ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डी कॉपी कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम देखेंगे। हमारी असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि ब्लूज़ा म्योरा एक तरह की आप कह लो कंपनी है जो क्या करती है, फ्लोरल डेकोरेशन करती है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो हैंडल करती है हाई प्रोफाइल कॉरपोरेट और प्राइवेट इवेंट्स को। ठीक है, और इसके अंदर वो चाहती है कि अपनी जो मार्केट है उसके अंदर एक्सपेंशन करे, न्यू मार्केट के अंदर, और वहाँ पे प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम करे जिसमें इवेंट की डिटेल्स हो और उसको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। मतलब कि जस्ट जो न्यू इवेंट्स होंगे उनको मैनेज करना, ओल्ड इवेंट्स की जो डिटेल्स उसको रखना, उसके लिए ये चाहते हैं कि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ना वो हायर किया है और उसकी एक जो है ना कोर इवेंट क्लास का जो है ना वो सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें ये सारा कुछ होगा। अब इसके अंदर होना क्या बेसिकली, ठीक है, दिस इज़ दी ओनली स्टार्टिंग फेज़, इन द नेक्स्ट फेजेस एडिशनल मॉड्यूल्स। ये जस्ट एक सिंपल फेज़ होगा जिसमें हमने जस्ट इवेंट्स की डिटेल्स को मैनेज करना है कि कौन सा इवेंट है, कब है, किस जगह पे है। ठीक है, और इसके बाद जो वही हमारा मॉड्यूल होगा उसके अंदर हम कस्टमाइजेशंस करेंगे, वेन्यू बुकिंग का सिस्टम लेके आएंगे, कस्टमर अपना फीडबैक देख सकेगा और फ्लोरल थीम कस्टमाइजेशन हो सकेगी जो इसमें ऐड करेंगे, सिंपल। और इसके अलावा दे मस्ट बी क्लीन, मॉड्यूलर, इजी टू एक्सपैंड लेटर एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा एक चीज़, अब हमने मेनली क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने हमें एक मेन फंक्शन दे दिया है, मेन फंक्शन दे दिया है जो हमने अपने कोड के अंदर ही यूज़ करना है और थोड़ी सी चेंजिंग करके हमने इसके अंदर जो हमारा आउटपुट है उसको हमने लेके आना है। हमारे पास अगर जो मेन फंक्शन उसको अगर देखें आप तो इसमें इवेंट 1 है जिसके अंदर कॉन्फ्रेंस है, टेक इनोवेशन से रिलेटेड है, टेक की इनोवेशन होने वाली उसके एक कॉन्फ्रेंस है, जो इवेंट है उसका नाम है 101। अब इवेंट 2 जो है ना वो सेम इवेंट 1 की कॉपी होगी और इवेंट 3 जो है वो क्या होगा, उसमें हम इवेंट की जो है ना वो ID लेके आएंगे। ठीक है, वो 2002 आ जाएगी। इवेंट टाइप कौन सी है, कॉर्पोरेट पार्टी है। ठीक है, इवेंट नेम क्या है, एनुअल सेलिब्रेशन है। उसके बाद हम जो आउटपुट आएगी उसमें हमारी इवेंट 1 की डिटेल होगी जो हम डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद इवेंट 2 की डिटेल डिस्प्ले करेंगे और जो कि सेम होगी एज कॉपीड फ्रॉम द इवेंट 1। और उसके बाद हम थर्ड इवेंट्स की डिटेल्स जो है ना वो गेटर्स के ज़रिए एक्सेसिबल होगी, यानी कि आप इवेंट ID लिखोगे, इवेंट टाइप लिखोगे तो वो इवेंट की जो सारी डिटेल है वो आ जाएगी इवेंट नेम लिखने के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है कि डू नॉट मॉडिफाई दी मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन ये इन्होंने हमें दिया है जो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ये सारा यहाँ से नीचे तक का, इसको हमने क्या करना है, चेंज नहीं करना, ये एज इट होना चाहिए आपके कोड में। ठीक है, अब टास्क इन्होंने ये दिया है, टास्क इन्होंने ये दिया है कि हमने एनालाइज करना है अबाउट गिवन मेन फंक्शन को और उसकी फंक्शनैलिटी को और एक्सपेक्ट करना फ्रॉम द इवेंट क्लास एंड राइट द कंप्लीट क्लास डेफिनेशन दैट विल मेक दिस प्रोग्राम कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली। इसको सक्सेसफुली हमने कंपाइल एंड रन करना है और आउटपुट जो हमारी होनी चाहिए वो सेम एज इट होनी चाहिए जैसे यहाँ पे दी हुई है, जिसमें हमारे पास इवेंट 1 की डिटेल आ जाएगी, इवेंट ID नेम टाइप एंड इवेंट 2 आ जाएगा, इवेंट 3 आ जाएगा डिटेल्स जिसको हम गेटर्स के ज़रिए एक्सेसिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेम आपका आउटपुट आएगा तो आपका कोड राइट कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बेसिकली आप div++ ओपन कर लें। div++ जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो डिटेल आ जाएगी सारी की सारी। ठीक है, div++ में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे, जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है, ये कोड है सारा। इसको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें चेंजिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको न्यू जो है ना वहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, ये कोड आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ, नीचे फर्स्ट कमेंट में आपने चेक करना है, चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल है स्टूडेंट इन्फो 5 के नाम से, उसके अंदर आपको कोड, सोल्यूशंस एक्सेट्रा, इवेंट्स, डिटेल्स, अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग मिलती रहती है। अच्छा, यहाँ पे देखें,
सबसे पहले यहाँ से हमारा ये ऊपर वाली जो चीज़ है इसमें आप अपना नेम और आईडी लिख सकते हो, इसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट कमेंट है, इसको कमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कोड जो रियल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारी सबसे पहले क्लास इवेंट होगी, जिसमें प्राइवेट और इनिशियल इवेंट आईडी क्या है, इवेंट टाइप क्या है, इवेंट नेम क्या है, वो आ जाएगा। उसके बाद पब्लिक होगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ करते हुए उसके बाद ओवरलोड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने एज इट करना है, जैसा कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्टर होगा, जिसमें इवेंट टाइप को हम डिलीट भी कर सकते हैं और इवेंट नेम को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद सेटर्स होगा, जिसमें हम इनिशियल आईडी इवेंट आईडी जो है ना उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा इवेंट टाइप कौन सी है, इवेंट नेम कौन सा है, जिसको हम करेक्टर्स की शक्ल में यानी कि ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद गेटर्स होंगे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारी सेम इवेंट आईडी इवेंट टाइप और इवेंट नेम वगैरह का सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन होगा, जिसमें हमने इवेंट आईडी इवेंट टाइप और इवेंट नेम को डिस्प्ले करना है अपने कोड के अंदर। और उसके बाद जो मेन फंक्शन उन्होंने हमें बताया था वो हमने सेम एज इट रखना है जैसे हमारा है, ठीक है। इसको हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, समझ आ गई। ये सेम एज इट रहेगा जैसे उन्होंने हमें असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल में दिया है। अब हमने करना क्या, जब आप यहाँ पे आते हो ना तो यहाँ पे आपने आने के बाद जस्ट डीव C++ जो मोबाइल के अंदर है वो नहीं चलता, आपको इसके लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत है, ठीक है। डीव C++ का जो ऑफिशियल वर्जन होता है ये भी मैंने चैनल में कल रात ही सेंड किया है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वर्जन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है, इसके अंदर कोड ऐसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रन एंड कंपाइल का ऑप्शन है ऊपर टॉप पे, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये आपको पूछेगा कि आपने जो फाइल है वो कहाँ पे सेव करनी। तो मैं कहता हूँ इसको यहाँ पे मैंने फ़ाइल को सेव करना है, असाइनमेंट कर दो, ठीक है। असाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना ये वाला फाइल नेम जो है, यहाँ पे आपने अपनी व्यू आईडी जो ऑफिशियल आईडी है वो आपने लिखनी है। ऑफिशियल आईडी लिखने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये रन हो जाएगा और इसकी जो आउटपुट होगी वो आपके सामने आ जाएगा। अब इस आउटपुट को आपकी जो असाइनमेंट की आउटपुट इन्होंने दी हुई है ये हमारे क्वेश्चन फाइल में, इसको हमने मैच करना है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी असाइनमेंट को आप मैच लाजमी करो, असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस को, असाइनमेंट की आउटपुट को, ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखें ये हमारी क्वेश्चन फाइल की आउटपुट है और ये हमारे कोड की आउटपुट है, तो देखें बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं इवेंट 2 में, देख लेते हैं इवेंट 2 की अगर आप डिटेल को देखो तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है और यहाँ पे भी सेम टू सेम है। यहाँ पे मतलब कि देखें एक सिंगल भी किसी एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है और इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसी तरह इवेंट 3 जो है उसकी अगर आप यहाँ पे कर लो, चेक कर लो, यहाँ पे ये इवेंट 3 और ये हमारा यहाँ पे इवेंट ये 3 है, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट हमारा जो कोड है वो है और ये हमारा कोड बिल्कुल राइट है, इसलिए हमारी आउटपुट जो है ना वो इंस्ट्रक्टर की दी हुई आउटपुट के साथ मैच कर रही है, ठीक है। अब देखें आपका आउटपुट भी आ गया, आपके पास कोड भी आ गया, आपने उसको अपनी आईडी के साथ सेव भी कर लिया। उसके बाद आपने सिंपल अपने LMS के ऊपर जो आपकी .cpp की फ़ाइल होती है वो आपने अपलोड करनी होती है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये असाइनमेंट सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। ये वाला आपकी फॉर एग्जांपल ये आपकी आईडी है तो और इसके ऊपर आपको .cpp फाइल लिखा हुआ भी नज़र आएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब ये फ़ाइल आपने अपलोड करनी होती है, ये जो .cpp की फ़ाइल होती है, ये जो फाइल होती है ना ये साथ वाली, ये सोर्स फाइल होती है, इसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती और इसको करोगे भी तो आपके 0 मार्क्स आने। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है, ये जो .cpp जिसके ऊपर लिखा होता है cpp लिखा होता है इसी को ही आपने कंसिडर करके अपलोड करना होता है, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, आप लोग कंजूस हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, ठीक है। फिर कहते हो सोल्यूशन नहीं बनाते, सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, ईच एंड एवरीथिंग। अगर मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ तो व्हाट्सअप चैनल जो बना हुआ है उसके ऊपर भी अपलोड करता हूँ यार, आप जस्ट उसको फॉलो किया करो, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें क्विज़ कैसे करते हैं, सीक्रेट ट्रिक बताइए, पूरे 15 मिनट के अंदर प्रोसेस समझाया जो कि आप इजीली खुद कर सकते हो। MGT सोल्यूशन जो CS है, CS201 है, जो भी असाइनमेंट आ रही है जो मेरे से बन सकती है मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग सियाने हो, ठीक है, सियाने हो, ठीक है। आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।